कहानी की शुरुआत 1945 से होती है, जहां एक प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई थी, जिस वजह से उसे जापान की एक आइलैंड पर उतारा जा रहा था। ये काम एक सीनियर पायलट कर रहा था, जिसका नाम शिकशिमा होता है। वो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ था। आइलैंड पर आने के बाद वो एक सीनियर मैकेनिक के पास आया और उसे प्लेन ठीक करने को कहता है। शिकशिमा खुद इस आइलैंड पर घूमने के लिए आगे बढ़ा। वो समुद्र में अजीब तरह की मछलियां देखता है जो मरी हुई थी। घूम फिर कर वो रात को वापस आया। टीम के पास वो जैसे ही पहुंचा, सबको इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से पूरी टीम घबरा गई थी, क्योंकि तभी इनके सामने गॉडजिला आ जाता है। वो आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। वो भागने लगे, किसी को कुछ नहीं समझ में आता। तभी मैकेनिक कहता है कि हमें इसे अपनी मशीन गन से मार सकते हैं। शिकशिमा जी, आपको ऐसा करना चाहिए। अब शिकशिमा गन तो ले लेता है, पर गॉडजिला के पास आने पर न जाने उसे क्या हुआ। वो मशीन गन से गोलियां ही नहीं चला पाता, इसलिए सभी सिपाहियों को अपनी छोटी मोटी गन से गोलियां चलानी पड़ती हैं। ये देख गॉडजिला गुस्से में आ गया, आगे बढ़ने लगा। वो सबको कुचलने लगता है। देखते ही देखते वो सबको चींटियों की तरह मसल कर मार देता है। ये देखकर शिकशिमा काफी डर गया, जिसके साथ ही यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। शिकशिमा काफी दूर जाके गिरा, वहीं वो बेहोश हो जाता है और सबको मारने के बाद गॉडजिला जोरों से दहाड़ने लगता है। सुबह जाकर शिकशिमा को होश आया। वो आगे बढ़ने पर उसने देखा कि मेरी पूरी टीम मारी गई है। हर तरफ उनकी लाशें पड़ी हुई थीं। लाशों को मैकेनिक यहाँ एक साथ लाकर रख रहा था, क्योंकि गॉडजिला के हमले में वो किसी तरह बच गया था। शिकशिमा के यहाँ आने पर मैकेनिक उस पर काफी भड़का हुआ था। वो कहता है कि इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने गॉडजिला पर वार नहीं किया, इसलिए सभी मारे गए। वो सुनकर वो काफी दुखी हो गया। कुछ टाइम के बाद शिकशिमा को बाकी पायलट्स के साथ वापस टोक्यो भेज दिया जाता है। वो जब घर आया तो पता चला कि यहाँ बमबारी की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। सारे घर टूट फूट गए, यहाँ तक कि शिकशिमा का घर भी पूरा बर्बाद हो चुका था। यहाँ उसकी पड़ोसन मिली। वो कहती है कि तुम बच गई हो। रोती हुई बोली, पर मेरा बेटा मर गया। शिकशिमा पूछता है कि क्या मेरे मॉम डैड जिंदा हैं? वो कहती है कि नहीं, यहाँ सभी मारे गए। दुखी होकर आगे बढ़कर वो बार बार यही कहती रहती है कि हमारी किस्मत ही खराब है, जिसमें हमारे साथ ये सब हो गया। शिकशिमा जब आगे बढ़ा तो पुलिस एक औरत के पीछे पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक बच्चा उठाया हुआ था। औरत जब भाग रही थी तो वो उसके सामने आ गया और तब औरत शिकशिमा को वो बच्ची पकड़ाकर वहां से भाग जाती है। वो जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वही औरत उसके पास आई। शिकशिमा उसे पूछता है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मेरा नाम नोरी है। ये बच्ची मुझे एक जगह पर मिली थी, मैंने इसे ले लिया, क्योंकि इसके मॉम डैड भी धमाके में मारे गए। ये सुनकर शिकशिमा कहता है कि ठीक है, और बच्चे उसे पकड़ाकर आगे बढ़ने लगता है। नोरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि तुम्हें हमें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। रात के वक्त ये लोग शिकशिमा के घर के पास गए। नोरी बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और सच बात तो यह है कि इस बच्चे की मॉम ने इसे मेरे हवाले कर दिया था, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इस बच्चे को तुम पाल लेना। जो सुनकर शिकशिमा काफी खुश हो गया था। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो इस छोटी सी बच्ची को पाल रही हो। अगले दिन काम की तलाश में शिकशिमा आगे बढ़ा। पड़ोसन उससे पूछती है कि वो औरत और बच्ची कौन है? शिकशिमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे आ गई थी। हमारी तरफ वो भी बेघर है और लाचार है। पड़ोसन फिर उससे पूछती है कि वो बच्ची हर वक्त क्यों रोती रहती है? क्या उसकी मॉम उसे दूध नहीं पिलाती, कोई चीज नहीं खिलाती? शिकशिमा कहता है कि वो उस औरत नोरी की बच्ची नहीं है। ये सुनकर पड़ोसन को बच्ची पर तरस आ गया। वो उसे दूध पिलाती है, उसे शुक्रिया अदा करती है और एक साथ ही रहने लगते हैं। 1 साल तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिकशिमा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट की एक नौकरी का खत मिला है, जिसमें मुझे समुद्र की गहराइयों में मिशन करने जाना है। दरअसल मेरा काम वहां बॉम्ब्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है। जो माइंस खुदाई करके यहाँ लाए गए हैं वो दूसरी जंग के दौरान अमेरिका और जापान ने लगवाए थे। वहां नोरी कहती है कि मगर ये काम काफी खतरनाक लग रहा है। शिकशिमा कहता है कि हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत खुश रहेंगे, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। नोरी कहती है कि मगर मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। शिकशिमा कहता है कि पर मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफी अच्छी हथियार और कश्तियां दे रही है। पर अगले दिन शिकशिमा जब काम पर गया तो उसे पता चला कि गवर्नमेंट ने इसके साथ बस झूठ बोला है, क्योंकि इन्हें बस आम से हथियार और नाव दी जा रही थी। यहाँ शिकशिमा की मुलाकात डॉक्टर से भी हुई, जो इस पूरे मिशन के हेड थे। डॉक्टर उसे भी नावों के बारे में सारी बातें समझा देता है। डॉक्टर के लोग एक माइन बॉम्ब को ढूंढकर उस पर निशाना लगा रहे थे। वो कई बार शूट करती है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था, हमेशा चूक जाता था। मगर जब शिकशिमा निशाना लगाता है तो वो आसानी से ही माइन बॉम्ब को फोड़ देता है, जो देखकर डॉक्टर काफी खुश हो गया। रात को शिकशिमा को वही सपना आया जिसमें गॉडजिला उसके साथियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। यह अचानक भयानक सपना देखकर शिकशिमा चौंक कर उठ जाता है।
अपने साथियों की मौत पर वो काफी दुखी होने लगा। नोरी उसे पानी पिलाती है। शिक्षिमा बताता है कि मुझे ऐसे भयानक सपने आते रहते हैं, उम्मीद करता हूं कि जल्द मैं सब भूल जाऊं। वो काफी दुखी होने लगा। तब नोरी उसे संभाल लिया। अब एक आइलैंड पर न्यूक्लियर धमाका हुआ जो अमेरिका ने करवाया होता है। फिर ऐसे वक्त गुजरता गया और शिक्षिमा अपनी टीम्स के साथ और भी कई सारे बॉम्ब्स को तबाह कर देता है और हंसी खुशी नोरी और बच्चे के साथ रहने लगता है। ये लोग अपना घर भी बना लेते हैं जहां शिक्षिमा अपने पूरे टीम को लाया। नोरी सबके लिए खाना बनाती है। सब काफी खुश हुए। उन्होंने तारीफ की। वो कहती है भाभी खाना बहुत मजे का बना है। ये सुनकर नोरी कहती है कि मैं शिक्षिमा की वाइफ नहीं हूँ, जो सुनकर पूरी टीम काफी चौंक जाती है। तब शिक्षिमा उन्हें बताता है कि धमाके की बात से ही ये मेरे साथ रह रही है, क्योंकि इसका मेरी तरह कोई भी नहीं है और ये बच्ची भी हम दोनों की नहीं है। जिस पर टीम कहती है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन नोरा शिक्षिमा को कहती है कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिली है, मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और बच्चे को पड़ोसन संभाल लेगी। मेरी उनसे बात हो गई है। अब बताया गया कि अमेरिका जगह जगह न्यूक्लियर हमले करवा रहा है, जिसका उल्टा असर यह हुआ कि गॉडजिला और ज्यादा बड़ा, खतरनाक और ताकतवर बन गया और अब वो जापान की तरफ बढ़ रहा था। अब ये टीम जब आगे बढ़ी तो उन्हें वो शिप बर्बाद हुई नजर आई जो 1945 में गॉडजिला के हमले से बर्बाद हुई थी। ये देखकर टीम काफी चौंक गई। वो सोचते हैं कि ये काम भला कौन सा जानवर कर सकता है जो इतना बड़ा था। तब शिक्षिमा बताता है कि ये गॉडजिला ने किया था, क्योंकि वहां उसे मरी हुई मछलियां नजर आ जाती हैं। वो बताता है कि जब भी गॉडजिला ऊपर आने वाला होता है तब वो नीचे के जानवरों को मारकर ऊपर भेज देता है। ये चीजें मैंने एक आइलैंड पर देखी थी। अब अचानक ही कई सारी बड़ी मरी हुई मछलियां शिप के चारों तरफ बहने लगती हैं, जो देख शिक्षिमा काफी घबरा गया, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पर गॉडजिला आ रहा है। वो डरते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके साथ ही गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है। वो इनके शिप के पीछे लग गया था और ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शिक्षिमा और वो डॉक्टर एक काफी बड़ा बॉम्ब पानी में फेंकते हैं जो गॉडजिला से जा टकराता है। इन्होंने कई सारे धमाके किए पर गॉडजिला का शरीर इतना मजबूत था कि इन धमाकों का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब वो अपना मुंह भी बाहर निकालकर आगे बढ़ने लगता है। ये लोग एक और बम पानी में फेंकते हैं, लेकिन बम को फोड़ने वाली तार कट हो जाती है। इसलिए शिक्षिमा ऊपर आकर मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में कई सारे शूट्स करता है, जिससे वहां धमाके होने लगे और गॉडजिला के मुंह का हिस्सा तबाह हो जाता है। लेकिन अचानक ही खुद ब खुद वो हील होकर ठीक हो जाता है और अब वो पूरा खड़ा हुआ। इससे पहले शिप पर वो हमला करता, तभी दूसरी साइड से जापान की आर्मी आकर अंधाधुंध और गॉडजिला पर हमले करने लगती है, जिससे वो अब काफी गुस्से में आ गया। शिप के नीचे से जाकर वो हमला कर देता है। पूरे शिप को पलटने लगा, मगर वो लोग अभी भी नहीं रुकते, बार बार उस पर वॉर करते हैं, जिससे गॉडजिला भी जख्मी हो गया। पानी में चला जाता है वो और अब वो खतरनाक लहरें छोड़कर शिप को पलट के ही रख देता है। फिर पानी से बाहर आकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शिक्षिमा की टीम काफी डर जाती है और अब वो वापस से पानी में चला जाता है। इस हमले में शिक्षिमा भी काफी जख्मी हो गया था। जब वो घर पर आया तो नोरी उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। कहने लगी कि तुम इतने सालों से हमें संभाल रखा है पर आज तक नहीं बताया कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। शायद तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझते और अगर तुम अपने दुखों को सुनाकर बांट लोगे तो तुम्हारे दुख कम हो जाएंगे। तब शिक्षिमा बताता है कि 1945 की मेरी गलती की वजह से सारी टीम मारी गई। मुझे मशीन गन से गॉडजिला को मारना था, लेकिन मैं काफी डर गया। हमला मुझसे हुआ ही नहीं, जिस वजह से गॉडजिला ने मेरी पूरी टीम को मार दिया। ये सुनकर नोरी उसे संभालती है कि देखो, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है और जिसे जिंदा रहना है वो किसी भी हालत में नहीं मरेगा। शिक्षिमा कहता है कि मैं हर रोज ये चीजें याद करके मरता हूँ, काश मैं भी उनके साथ उसी आइलैंड पर ही मर जाता। नोरी फिर उसे समझाती है कि देखो, अगर आज तुम जिंदा हो तो जरूर तुम्हारी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद बाकी है। उधर समुद्र में गॉडजिला फिर से आ गया। वो अब एक शिप की तरफ बढ़ने लगता है। वो टीम भी गॉडजिला पर अंधाधुंध हमले करने लगती है। घर में शिक्षिमा बच्चे के साथ था, जहां अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने एक शहर पर हमला कर दिया है, जो सुनकर शिक्षिमा को नोरी के लिए काफी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो भी उस शहर में ही नौकरी के लिए गई है। जब उस शहर में गॉडजिला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ने लगता है, इस वक्त नोरी एक ट्रेन में बैठी गॉडजिला को देख रही थी और अब वो उस ट्रेन पर ही हमला करके पूरी ट्रेन को उठा लेता है। वो नोरी वाली ट्रेन के डब्बे को मुंह में लेकर चबाने लगता है। नोरी काफी डर गई, जो एक जगह लटकी हुई थी, और अब वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती हैं। यहाँ कुछ रिपोर्टर्स गॉडजिला की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसकी वीडियो बनाकर उन्हें वो देख चुका था। अब वो गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो फिर भी वहां से नहीं हटी। गॉडजिला वहां आकर उस पूरे टावर को तबाह कर देता है। वो टूट गया, जिससे सारे रिपोर्टर्स मारे जाते हैं। नोरी जब भाग रही थी तो यहाँ शिक्षिमा आ गया और अब वो दोनों सारे लोगों के साथ भागने लगते हैं। गॉडजिला भी उनके पीछे पीछे ही था, जहां आर्मी उस पर टैंक से हमले करती है। अब उसे गुस्सा आ गया और गॉडजिला के पंख और पीठ से नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसके साथ ही वो खतरनाक
सील लहरें बाहर निकालने लगता है। ऐसा होते हुए वहां जोरदार कई सारे धमाके होने लगे जो वहां के सभी लोगों और बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में लेने लगे। शिक्षिमा को इससे बचाने के लिए नोरी उसे धक्का दे देती है और इस हमले की तबाही को अपने ऊपर ले लेती है। कुछ देर के बाद शिक्षिमा जब बाहर आया तो उसे नोरी समेत दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी थी और अब नोरी की मौत की वजह से शिक्षिमा काफी दुखी हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ गॉडजिला चिल्लाते दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर अब शिक्षिमा को भी गुस्सा आ रहा था। वो भी बदला लेने के लिए दहाड़ने लगता है। शहर में सारे लोग हर तरफ फैली तबाही को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अब से फिर गॉडजिला पर ये लोग रिसर्च करने लगे। घर आकर शिक्षिमा नोरी के लिए दुआ करता है। बच्चे को भी संभाल रहा था जो काफी रो रही है। डॉक्टर यहाँ सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें और बाकी दुनिया भर के सिपाहियों को गॉडजिला को रोकने के लिए चुना है और अब मेरे पास एक प्लान है जिसके बाद वो उन्हें उस जगह पर लाता है जहाँ गॉडजिला को रोकने वाली पूरी टीम थी। और तभी यहाँ जनरल आकर सबसे मिलते हैं। कहते हैं कि गॉडजिला के हमले काफी बढ़ चुके हैं। इन हालात में हमारी मदद कोई नहीं करेगा। हमें जो भी करना है खुद ही करना होगा। फिर वो बताता है कि गॉडजिला को हराने के लिए डॉक्टर ने एक प्लान बनाया है जो सुनकर सारे लोग कहते हैं कि हमने गॉडजिला को अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। उसे हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर भी हूँ और साथ में एक साइंटिस्ट भी। हमने गॉडजिला पर हमला किया था जिसमें हम कामयाब भी हुए थे। हमने उसका आधा शरीर धमाके से उड़ा दिया था लेकिन वो दोबारा हील होकर ठीक हो गया। पर इस बार हमारे पास एक नया प्लान है। हम सिर्फ के जरिए गॉडजिला के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गैस के सिलेंडर लगा देंगे और फिर उसी की स्पीड से काफी तेजी से उस समुद्र की गहराइयों में उसे फेंक दिया जाएगा। जिस समुद्र में हम ये करने वाले हैं वो काफी गहरा है। गहराई में जाने की वजह से उसका शरीर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिससे वो मर सकता है। ये सुनकर एक आर्मी ऑफिसर पूछता है कि अगर उसे कुछ ना हुआ तो? इस पर डॉक्टर कहता है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हमारे पास प्लान बी है। प्लान बी में गॉडजिला जब पानी की गहराई में होगा तब उसके शरीर पर लगाए गए सिलेंडर्स पर बैलून खुल जाएंगे जिससे गॉडजिला जिस स्पीड से नीचे गया था उसी स्पीड से वापस ऊपर आने लगेगा। 2-3 बार बैलून के खुलने पर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर एक ऑफिसर पूछता है, सर आपको यकीन है कि इन हमलों से गॉडजिला मारा जाएगा? इस पर डॉक्टर कहते हैं कि शायद, लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ उसका साथ जनरल भी देते हैं। वो कहते हैं कि गॉडजिला पहले ही काफी कुछ बर्बाद कर चुका है। अब हमें उसे रोकने के लिए ये जरूर करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ के सारे ऑफिसर्स मान जाते हैं। शिक्षिमा अपनी पूरी टीम के पास आया। डॉक्टर उन्हें कहता है कि गॉडजिला को समुद्र में सही जगह पर लाने के लिए हमें एक प्लेन को तैयार करना चाहिए जो हथियारों से भरा हो और अब मुझे एक बेहतरीन मैकेनिक की जरूरत है जो ऐसा प्लेन तैयार कर दे। ये सुनकर शिक्षिमा कहता है कि ये काम मेरा दोस्त मैकेनिक कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और अब शिक्षिमा उसे काफी ढूंढकर आखिरकार उसे घर लाया जहां मैकेनिक उसे मिल जाता है। लेकिन वो आज भी उससे काफी बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से 1945 में हमारी पूरी टीम मारी गई। शिक्षिमा कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसे तुम्हें तैयार करना होगा। इससे हमारे गवर्नमेंट और आर्मी की भी हम मदद कर सकते हैं, साथ ही करोड़ों लोगों की भी जान बचा सकते हैं। जिसके लिए वो मैकेनिक मान गया। वो शिक्षिमा के पास उस जगह पर आया जहां उसे प्लेन तैयार करने थे। वो आगे बढ़ा, अपने काम पर लग जाता है। प्लेन को तैयार करने में उधर डॉक्टर ने भी कई सारे हथियार और गैस सिलेंडर तैयार करवा लिए थे। कुछ ही दिनों में प्लेन भी तैयार हो जाता है। कुछ दिन के बाद शिक्षिमा बच्चे से आकर मिला जहां उसने एक पेंटिंग बनाई हुई थी। वो जो कागज वो शिक्षिमा को देती है, जो देख के वो कहता है कि बेटा इस पेंटिंग में तुम काफी दुखी लग रहे हो, क्या बात है? इस पर वो कहती है कि जी क्योंकि मुझे मॉम बहुत याद आ रही है। वो जो बताकर वो रोने लगी। उसे देखकर शिक्षिमा को भी काफी दुख हुआ। वो बच्ची को संभालता है। फिर जैसे ही रात हुई वो एक खत लेकर बच्ची के पास रखता है और उसे सुलाकर वहां से चला जाता है। वो आकर मैकेनिक से मिला जिसने और भी कई सारे प्लेन तैयार कर लिए। एक प्लेन में शिक्षिमा बैठ गया। तब मैकेनिक उसे बताता है कि मैंने इसमें भी बॉम्ब, हथियार और गैस सिलेंडर लगा दिए हैं। तुम्हें बस इस प्लेन को, इसके बटन्स को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। 1945 में गॉडजिला ने कुचलकर तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया था, पर आज तुम उसे मारकर अपना बदला जरूर लेना। जिस पर शिक्षिमा कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा जरूर। वो फिर बच्ची को बनाई हुई पेंटिंग देखने लगा जो इन तीनों की ही थी। यहाँ वो बच्ची के साथ नोरी को भी याद करने लगता है। अगले दिन बच्ची पड़ोसन के पास आकर उसे शिक्षिमा का खत देती है जो असल में पड़ोसन के लिए ही था। खत के साथ कुछ पैसे थे। खत में लिखा था कि इन पैसों से बच्ची का ख्याल रखना। जो देखकर पड़ोसन समझ गई कि अब शिक्षिमा जिस मिशन पर गया है वहां से वापस कभी नहीं आएगा। जबकि उधर सभी सिर्फ समुद्र में आगे बढ़ने लगते हैं अपनी लोकेशंस पर जहां उन्हें जाना था। वो डिवाइसेस
वो पानी में डिवाइसेस की मदद से आवाज पैदा करते हैं जिससे गॉडजिला को जाग सके। उधर शिक्षिमा अपने प्लेन को लेकर उड़ जाता है। गॉडजिला डिवाइसेस की आवाज से परेशान होकर पानी से निकलकर एक शहर में आ गया था। शिक्षिमा प्लेन को लेकर गॉडजिला के काफी करीब से गुजरता है, फिर उसके चारों तरफ घूमकर हमले करने लगता है गॉडजिला को भड़काने के लिए। अब गॉडजिला उसके प्लेन का पीछा करने लगा, इसलिए शिक्षिमा उसे लेकर समुद्र में अपनी मेन लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। तब डॉक्टर उन्हें आता देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सभी शिप्स को तैयार होने के लिए कहता है। जबकि शिक्षिमा और गॉडजिला समुद्र में लगातार आगे बढ़ रहे थे और अब जैसे ही शिपशिला गॉडजिला के पास आने लगे, उसके शरीर से फिर से नीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। एक बार फिर वो पानी में लहरें छोड़ने लगता है, जिससे यहाँ एक बार फिर जोरदार धमाके होने लगे। लेकिन इस बार शिप्स पर इसका कोई खास असर नहीं होता, जिसके बाद ये लोग पानी में सिलेंडर्स फेंकने लगते हैं। गॉडजिला के चारों तरफ घूम घूम कर उसके शरीर पर सिलेंडर्स लगने लगते हैं, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान शिक्षिमा के शिप पर ही था। और अब ये लोग अपने शिप्स के जरिए सभी सिलेंडर्स को चला देते हैं, जिसके साथ ही काफी तेजी से गॉडजिला को पानी में डुबोकर शरीर पानी में 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। फिर अचानक ही वो रुक गया, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉडजिला मर गया होगा। लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। पानी में जाकर भी वो उनकी रस्सियों को खींचने लगा था, जिससे वो समझ गई कि वो अभी तक जिंदा है। इसलिए अब वो प्लान बी के मुताबिक सिलेंडर में लगाए गए बैलून्स को ओपन करने लगते हैं, जिससे गॉडजिला एक बार फिर से तेज स्पीड में ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर पर आने के बाद वो रुक जाता है और अब वो उन बैलून्स को एक एक करके तोड़ने लग जाता है। इसलिए अब वो रस्सियों को खींचकर गॉडजिला को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। कुछ देर में वो ऊपर तो आ गया, लेकिन उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई होती। वो जोर से दहाड़ने लगा, फिर से लहरों बनाने की तैयारी करता है। उसका खतरनाक बड़ा सा मुंह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। अपनी मौत सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। अब वो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अब शिक्षिमा प्लेन में बैठकर आगे बढ़ रहा होता है, जहां उसे अपने मरे हुए साथियों के साथ ही नोरी की भी याद आने लगी थी और उसे एक बार फिर बदले का ख्याल आया। इसलिए अपने प्लेन को लेकर वो गॉडजिला के मुंह में ही घुस जाता है और अब जैसे प्लेन तबाह हुआ, काफी बड़ा धमाके के साथ गॉडजिला का पूरा मुंह ही उड़ जाता है। ये देखकर डॉक्टर और सारे लोग शिक्षिमा की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, पर कुछ ही दूर पर पैराशूट उड़ते हुए उन्हें शिक्षिमा नजर आता है, जो ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड वो अभी जिंदा है। इस सब के बारे में रेडियो के जरिए मैकेनिक को भी पता चल गया था। वो जानकर वो काफी खुश हो जाता है और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिक्षिमा को बताया था कि इस प्लेन में पैराशूट भी है। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने अपने दिमाग से इस मिशन को कामयाब बना लिया था। पैराशूट से उड़ते हुए शिक्षिमा देखता है कि गॉडजिला का शरीर जिस नीली रोशनी छोड़ते हुए कई टुकड़ों में बंट जाता है, वो सारे टुकड़े पानी में जा गिरते हैं और इस तरह गॉडजिला का खात्मा हो जाता है। सभी लोग शिक्षिमा की बहादुरी पर काफी खुश हुए, उसे इज्जत के तौर पर सैल्यूट करते हैं और अब यहाँ मिशन के पूरा होते ही ये लोग वापस बेस पर आ गए, जहाँ सारे लोग काफी खुश थे। यहाँ मैकेनिक शिक्षिमा से मिलकर उसे गले लगा लेता है, कहने लगा कि शुक्र है, आखिरकार अपनी बहादुरी से तुमने ये कर ही लिया। यहाँ उससे मिलने पड़ोसन और बच्ची आई। पड़ोसन उसे एक खत देती है, जो पढ़कर शिक्षिमा काफी हैरान भी हुआ और साथ ही खुश भी, क्योंकि ये खत नोरी का था, जो अभी भी जिंदा थी और घर में उसका इंतजार कर रही थी। ये लोग घर आकर नोरी से मिलते हैं, जो हमले में किसी तरह बच गई थी पर काफी जख्मी थी। ये तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। नोरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई है, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, और मैं कामयाब रहा। इस पर तीनों मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और अब एक फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। लेकिन एक बुरी खबर समुद्र की गहराई में दिखाई गई कि गॉडजिला के शरीर के टुकड़े फिर से रीजनरेट हो रहे हैं, यानी फिर से वो ठीक होकर आपस में मिल रहे थे, जो हो सकता है कि पूरा गॉडजिला फिर से बना लें, जो बात बहुत खतरे वाली थी। और इसी के साथ इस फिल्म मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।